महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत को लेकर मुंबई की कांग्रेस की अक़लियती सेल में मायूसी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मजलिस की जानिब से 30 से 40 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की इत्तला ने कांग्रेस को मायूसी से दो चार किया है। मजलिस मुंबई की 10 असेंबली सीटों में भी इंतखाब लड़ेगी। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस के हिस्सा लेने के फैसले ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी की नींदें उड़ा कर रख दी है और ये सब जमातें मुस्लिम वोटों के हुसूल के मामले में काफ़ी उलझन का शिकार है। मजलिस दलित और दूसरे अक़लियतों के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के खड़े होने से कांग्रेस अपने लिए खतरा महसूस कर रही है। कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है कि ज़्यादा मुस्लिम वोट मजलिस के हिस्से में चले जाएंगे। इस खतरे को भांपते हुए मुंबई कांग्रेस अक़लियती सेल ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को एक खत लिखा और राहुल गांधी से कहा गया कि वो असद अवैसी को महाराष्ट्र में ख़ासतौर पर मुंबई में ज़्यादा नशिस्तों पर ज़्यादा सीटों पर इंतखाब लड़ने से बाज रखे। मुंबई कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर निज़ामुद्दीन ने इस बात की तस्दीक की है कि असद अवैसी को महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार ना खड़ा करने के लिए राहुल गांधी को लिखे गए लेटर में इनसे अपील की गई है। उधर महाराष्ट्र के मजलिस के सदर सैयद मोइन ने इस बात की तस्दीक की है कि मजलिस महाराष्ट्र की 30 से 40 असेंबली सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। मोइन ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ धोखा किया और इन्हें वोट बैंक बनाया। ऐसे में महाराष्ट्र के मुसलमान मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना चाहते हैं। असम्बली के इंतखाबात के ताल्लुक से असदुद्दीन अवैसी साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात की और हालात का जायज़ा दिया हमने और साहब का अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने ऐसा हमको दिया है कि भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने महाराष्ट्र में इंतखाबात लड़ाएंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र की सियासत में मजलिस के दाखिले से समाजवादी पार्टी भी परेशान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कामयाबी का ज़्यादा इन्हिसार मुस्लिम वोट पर होता है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मुस्लिम और शुमाली हिंदुस्तान के वोटर्स इनके लिए अहम हैं। तहम इन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि महाराष्ट्र में मजलिस की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर असर पड़ेगा। ताहम इन्होंने कहा सेक्युलर वोटों की तकसीम रोकने के लिए समाजवादी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस से इत्तेहाद करेगी, जैसा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू इत्तेहाद की वजह से सेक्युलर पार्टियों को कामयाबी मिली है। तजिया निगारों का मानना है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस का हिस्सा लेना कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। माहिरीन का मानना है कि रिवायती तौर पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक अब मजलिस के हिस्से में जाएगा। महाराष्ट्र के मुसलमानों का मानना है कि हिंदुत्व के खिलाफ असद अवैसी और मजलिस का मौक़िफ़ सही है और हक बजानिब है। की जुमला आबादी में से 11% मुस्लिम आबादी है और मुंबई में मुसलमानों की आबादी 15% है। मौजूदा महाराष्ट्र असेंबली में एमएलएज की तादाद 288 है। 288 एमएलएज में 11 मुस्लिम एमएलएज है। जुमला 11 में से 7 मुस्लिम एमएलएज मुंबई से मुंतखब होकर आए हैं। कांग्रेस से 5, एनसीपी से 2 और समाजवादी पार्टी से 2 मुस्लिम एमएलएज मुंतखब होकर आए हैं। महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमानों की जुमला आबादी 3.5 लाख से ज़्यादा है और ये आबादी 16 सीटों पर असरअंदाज हो सकती है। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत को लेकर मुंबई की कांग्रेस की अक़लियती सेल में मायूसी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मजलिस की जानिब से 30 से 40 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की इत्तला ने कांग्रेस को मायूसी से दो चार किया है। मजलिस मुंबई की 10 असेंबली और राहुल गांधी से कहा गया कि वो असद अवैसी को महाराष्ट्र में
खास तौर पर मुंबई में ज्यादा नशिस्तों पर ज्यादा सीटों पर इंतखाब लड़ने से बाज रखे। मुंबई कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर निजामुद्दीन ने इस बात की तस्दीक की है कि असद ओवैसी को महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार ना खड़ा करने के लिए राहुल गांधी को लिखे गए लेटर में इनसे अपील की गई है। उधर महाराष्ट्र के मजलिस के सदर सैयद मोइन ने इस बात की तस्दीक की है कि मजलिस महाराष्ट्र की 30 से 40 असेंबली सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। मोइन ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ धोखा किया और इन्हें वोट बैंक बनाया। ऐसे में महाराष्ट्र के मुसलमान मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना चाहते हैं। असम्बली के इंतखाबात के ताल्लुक से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और हालात का जायज़ा दिया हमने, और साहब का अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने ऐसा हमको दिया है कि भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने महाराष्ट्र में इंतखाबात लड़ाएंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र की सियासत में मजलिस के दाखिले से समाजवादी पार्टी भी परेशान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कामयाबी का ज्यादा इन्हिसार मुस्लिम वोट पर होता है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुस्लिम और शुमाली हिंदुस्तान के वोटर्स इनके लिए अहम हैं। तहम इन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि महाराष्ट्र में मजलिस की वजह से समाजवादी पार्टी सीटों में भी इंतखाब लड़ेगी। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस के हिस्सा लेने के फैसले ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी की नींदें उड़ा कर रख दी है, और ये सब जमातें मुस्लिम वोटों के हुसूल के मामले में काफ़ी उलझन का शिकार है। मजलिस दलित और दूसरे अक़लियतों के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के खड़े होने से कांग्रेस अपने लिए खतरा महसूस कर रही है। कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है कि ज्यादा मुस्लिम वोट मजलिस के हिस्से में चले जाएंगे। इस खतरे को भांपते हुए मुंबई कांग्रेस अक़लियती सेल ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को एक खत लिखा। पार्टी और कांग्रेस पर असर पड़ेगा। ताहम इन्होंने कहा, सेक्युलर वोटों की तकसीम रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस से इत्तेहाद करेगी। जैसा कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू इत्तेहाद की वजह से सेक्युलर पार्टियों को कामयाबी मिली है। तजिया निगारों का मानना है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस का हिस्सा लेना कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। माहिरीन का मानना है कि रिवायती तौर पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक अब मजलिस के हिस्से में जाएगा। महाराष्ट्र के मुसलमानों का मानना है कि हिंदुत्व के खिलाफ असद ओवैसी और मजलिस का मौक़िफ़ सही है और हक बजानिब है।